भाई सर्दी हो या त्योहार, गुड़ तिल के लड्डू खाना अपने में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। गुड़ खाने से बढ़ती है इम्यूनिटी, सर्दी को रखता है दूर और पाचन तंत्र को अच्छा करता है। इसके साथ ही तिल खाने से मिलती है हमें भरपूर एनर्जी। फिर से देख सकते हैं कितने ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आसानी से ये टूट पा रहे हैं, मजेदार स्वादिष्ट से बने हैं और इसको बनने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगा है। इसको बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है और फिर ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी इसको बनने में समय नहीं लगता है। इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 50 ग्राम हमने यहाँ पर तिल लिए हैं और ये सफेद वाले तिल किसी भी किराना शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। इनको हमने भारी तल की कढ़ाई में डाल के भून लिया है, जिससे कि थोड़े से ये अच्छे से कुरकुरे से हो जाएं और इनमें अच्छा सा स्वाद भी आ जाता है और इनका कच्चापन दूर हो जाता है। तो इन्हें हमने थोड़ा साफ कर लिया था और सिर्फ 1 मिनट ही लो आंच पे हमने इसे चला के अच्छे से भून लिया है। और ये जब थोड़े से भुन जाते हैं तो हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाता है और ये अब थोड़े से रेडिश दिख रहे हैं और लगातार इस तरह से चलाने से थोड़े से ये फूल भी जाते हैं और क्रंची से हो जाते हैं। अब हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच भर बादाम, जिसको कि हमने थोड़ा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आप मूंगफली भी डाल सकते हैं और फिर भुनी हुई मूंगफली भी इसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो वो भी अच्छा सा तिल के साथ स्वाद देती है। और अब तिल तो भुन चुके थे तो बादाम को भी हमने आधा मिनट के लिए ही भुना है। बस दोनों को अच्छे से हमने चला के निकाल लिया है और इन्हें इस तरह भूनने से इनमें अच्छा सा क्रंच भी रहता है और बहुत ही ज्यादा इनका टेस्ट बढ़ जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तिल और नट्स कितने अच्छे से क्रंची से लग रहे हैं। और अब दोनों को ही हमने इकट्ठा करके निकाल लिया है किसी कटोरी में और यहाँ पर किसी भी एक कटोरी का नाप लिया जा सकता है। और जितने हमारे तिल और नट्स है, यानी कि आधा कटोरी हमारे यहाँ पे तिल नट्स है, तो इतना ही हमने गुड़ ले लेना है। यहाँ पर हमने पाउडर्ड गुड़ को इस्तेमाल किया है, यानी कि चूरा गुड़ है और ये आसानी से नापा जा सकता है। और यहाँ पर हमने आधी कटोरी गुड़ लिया है। इसमें हमने डाला है 2 चम्मच शुद्ध देसी घी और अब हम गुड़ को डाल देते हैं। और गुड़ को डालने के साथ ही हमने स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से सब तरफ से चला देना है, जिससे कि गुड़ हमारा तल में लगे नहीं। और आंच को अभी हमने लो ही रखना है। सभी तरफ से अच्छे से इसको हमने चला दिया है और इसके साथ ही हमने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच भर पानी, जिससे कि गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो सके और ये तल से बिल्कुल भी चिपके नहीं। सभी चीजों को अच्छे से चलाते हुए हमने मिला देना है। आंच को लो ही रखना है। लो आंच पे ही हमने इसे 1-2 मिनट अच्छे से पकाना है। और इन लड्डू को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी होगी। इस तरह से चलाते हुए गुड़ को हमने सिर्फ 2 मिनट ही इस तरह से घुमाया है और अब इसमें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। और बस जब ये बबल्स आने लगे, इसका मतलब अब गुड़ हमारा पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है ताकि हमारा गुड़ हार्ड ना हो जाए। और अब इस तरह से बबल्स आने के साथ ही हमने तिल और नट्स को इसमें डाल देना है। सभी चीज़ों को अच्छे से चला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। आधा मिनट सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लेना है। इसके साथ ही जैसे जैसे आप इस मिश्रण को मिलाते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये मिश्रण थोड़ा सिकुड़ने सा लगा है, इकट्ठा सा हो रहा है। इसका मतलब ये अब इसे और ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और गैस की फ्लेम को हमें इस वक्त बंद कर देना है। और अब ये देखने के लिए कि इस मिश्रण के लड्डू बनेंगे कि नहीं, थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेके गोल घुमाएंगे। बॉल बनती है तो इसका मतलब लड्डू बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा घी हम फिर से हाथ में लगा लेंगे और जितना हमने बड़ा लड्डू बनाना है उतना मिश्रण उठा के हमने गोल घुमाते हुए आराम से आसानी से लड्डू को बना लेना है। और बस ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मिश्रण के गुनगुना रहते ही हमने इसे लड्डू का आकार दे देना है। बस गोल गोल हाथ से घुमाते जाएंगे और बस लड्डू बनकर आसानी से तैयार हो जाता है। और इसी तरह से हमने सारे ही लड्डुओं को आसानी से बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि लड्डू अगर ताजे बने हैं तो थोड़े से नरम रहते हैं और इनमें चमक भी रहती है, लेकिन जब इसी तरह हम इन्हें ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो अच्छे से आसानी से ये सेट हो जाते हैं। और वो तो आप इन्हें देख के समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और रात भर इस तरह से छोड़ने के बाद सुबह हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम से बनकर तैयार हुए हैं। मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और इस तरह से ये लड्डू बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। लग रहा है ना कि बाजार से आए हो। कोई कह ही नहीं सकता कि इन्हें हमने घर पे बनाया है। और फिर इनके खाने से मिलती है ढेर सारी एनर्जी। साथ ही में इनमें भुने हुए तिल और नट्स का जो क्रंच है वो भी लड्डुओं के स्वाद को बहुत अधिक बढ़ा देता है।
तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, लोहड़ी का त्योहार हो या फिर हो सर्दी का मौसम, तो ये तिल गुड़ के लड्डू आप ज़रूर बनाएं, खाएं और इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।